हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। आज हम त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड सीखने वाले हैं। आपने 90 तक की टेबल आपने निकाल ली थी, मैंने आपको निकालना सिखा दिया था कि tan 90 तक या कोट 90 तक, कोस 90 तक, साइन 90 तक की वैल्यू की कैसे क्या होती है। देखो, जीरो तो जीरो रहेगा, ये डिग्री में है, इनकी वैल्यू ये क्या है, ये डिग्री में है, ये आपकी रेडियन में है। तो 30 को अपन लिखते हैं पाई अपॉन में 6। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ध्यान रखना। 45 की वैल्यू पाई अपॉन 4, 60 की वैल्यू पाई अपॉन 3, 90 की वैल्यू पाई अपॉन 2, 120 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर 180 तक की आप सोच रहे हो कि 180 तक की 11th और 12th क्लास में 180 तक की वैल्यू काम आएंगी, तो आपको 180 तक की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। तो देखिए जिस बंदे ने ये 90 तक की वैल्यू निकाल ली, जिस बंदे ने 90 तक की वैल्यू निकाल ली है, याद है उसको 180 तक की वैल्यू निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक हल्की सी चीजें याद रखनी है। देखो, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक को ऑलवेज प्लस में रखना है, और बाकी किसको रखना है, किस में रखना है, माइनस में निकालना है, माइनस में रखना है। देखिए, अब जो इसकी वैल्यू है, जो इस 90 की वैल्यू एज इट इज छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू √3/2 की वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू ये। 90 की वैल्यू को आपको छोड़ना है, 90 की वैल्यू को आपने दबा लिया, और अब अपोजिट करते हुए जाइए। √3/2 यानी कोई पूछे साइन 120 की वैल्यू √3/2, फिर √3/2, सॉरी 1 में √2, फिर 1/2, और फिर ये यहाँ आ जाएगी, यानी साइन की वैल्यू आ गई प्लस में। साइन और कोसेक की वैल्यू आपको किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। बाकी की वैल्यू किस में होगी, माइनस में होगी। जैसे कोसेक की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो 90 की वैल्यू को आपको क्या रखना है, दबा के रख लेना है, 90 की वैल्यू को यूज नहीं लेना है। 60 की वैल्यू यानी ये 120 की वैल्यू जाएगी, 45 की वैल्यू 135 की वैल्यू जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, अनडिफाइंड। समझ में आए? यानी साइन और कोसेक की वैल्यू को आपको प्लस में रखना है, बाकी सबकी वैल्यू अब किस में आएगी, माइनस में। वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का चेंज होगा। तो देखो, 90 की वैल्यू आपने, यानी ये माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/√2, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, ये वाली यहाँ पर माइनस में √3/2, और ये यहाँ पर माइनस का। समझ में आया? ठीक है, इसी तरह ये 90 का आपने छिपा लिया, माइनस का √3, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1/√3, और ये जीरो। जीरो माइनस का मत लिख देना, जीरो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, तो जीरो जीरो रहेगा। ये 90 आपने यहाँ पर दबा लिया, ये माइनस का 1/√3, ये माइनस का 1, ये माइनस का √3, और ये अनडिफाइंड। ठीक है, इसी तरह इसकी सेक की वैल्यू अनडिफाइंड यहाँ पर आपने दबा ली, ये माइनस का 2, ये माइनस का √2, ये माइनस का 2/√3, और ये माइनस का 1। यानी आपको 180 तक की टेबल्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन बशर्ते उसकी कंडीशन क्या है, आपको 90 तक की टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। अब ये चीज़ कैसे निकलती हैं, ये चीज़ मैं आपको निकालना बताऊंगा कि सर ये आया कहाँ से, ये आपको सिर्फ अभी याद करना है। लेकिन ये इसकी वैल्यू यही क्यों आई, -1/√2 क्यों आई, -1 क्यों आई, -1 क्यों आई, माइनस का 1/√3 क्यों आई, ये मैं आपको बताऊंगा प्रूव करके अभी थोड़ी देर में। अब आप क्वाड्रेंट्स बनाएंगे अपन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोबारा समझा देता हूँ एक बार, आपको 90 तक की टेबल्स आपको लर्न है या याद है, या फिर आपको निकालनी आती हैं, तो क्या करना है, आपको 90 की वैल्यू को दबाना है, और 60 को 120, 45 को 135, ये इसको ये, और इसको यहाँ पर रख दे रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस में होंगी, कोस, टैन, कोट, सेक, इन बाकी चार की वैल्यू किस में होंगी, माइनस में होंगी। सिर्फ प्लस और माइनस का चेंजेस आएगा, वैल्यू एज इट इज रहेंगी। समझ गए? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखिए अगला, अपन क्वाड्रेंट सीखेंगे, क्वाड्रेंट वाला पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये वैल्यू कहाँ से है इसको प्रूव करूंगा मैं थोड़ी देर में, इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूव कर दूंगा।
देखिए यहाँ आपका मैं आपका क्वाड्रेंट बना देता हूँ। क्वाड्रेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखना है आपको। ये तो आपको पता ही होगा क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश। ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपकी नो चेंज लाइन होगी, नो चेंज लाइन। अब ये क्या चीज़ है ये आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ये आपकी चेंज लाइन होगी, ये आपकी चेंज लाइन होगी। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ये पूरा आपका 180 डिग्री है, ये पूरा आपका 270 डिग्री है। तो 90 90 90 क्वाड्रेंट का मतलब को 90 डिग्री का एंगल की वैल्यू की बात करो, 90 90 90 90 तो पूरा कितना हो गया 360। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यानी इस वाले क्वाड्रेंट में एंगल कौन से आएंगे आपको ये पता होना चाहिए। तो इस वाले ये जीरो है, ये आपका 0 डिग्री पर है, तो जीरो से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो एंगल 90 माइनस थीटा आएगा नहीं आएगा, यानी 90 से कम ही होगा ना। एंगल आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या लोगे, थीटा लोगे एंगल। तो यानी जीरो से तो बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, तो जीरो से बड़ा 90 से छोटा, तो आप क्या लिखते हो 90 माइनस थीटा, ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो 90 को अपन क्रॉस करके चले गए, तो यानी 90 प्लस थीटा आ गया। इस पर यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 90 प्लस थीटा। इस क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू क्या होगी 90 प्लस थीटा। लेकिन एक चीज और नोटिस करना, ये 180 डिग्री वाली लाइन है, ये 180 डिग्री वाली लाइन है, तो 180 डिग्री से कम होगा एंगल, क्योंकि इससे कम होगा, तो यहाँ पर दूसरा एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस में थीटा। समझ में आया। तीसरा देखिए अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं, ये 90 ये 90 ये 90, जैसे ही इसको अपन ने क्रॉस किया 90 90 180 और इसको क्रॉस किया यानी 180, तो ये इसको क्रॉस कर दिया तो 180 प्लस में थीटा आएगा। ठीक है। लेकिन एक चीज एक एंगल और आएगा, कौन सा, ये पूरा कितना है, ये पूरा 270 का है। अब ये पूरा 270 का है तो 270 से अपन कम ही है, यानी 270 माइनस में थीटा होगा, यानी दो एंगल आपके यहाँ पर आ गए। अब आपको सर यहाँ पर एक ही, यहाँ पर दो दो यहाँ पर भी दो आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आएंगे। जैसे ही यहाँ पर आई, यहाँ से आई ये 180 270, और जैसे ही 270 से आगे चले गए तो नेक्स्ट वाला क्या एंगल क्या आएगा 270 प्लस में थीटा। आया नहीं आया, ये 270 प्लस थीटा आया। और यहाँ तक जैसे कोई लाइन टच हो जाएगी तो कितने डिग्री एंगल लगेगा आएगा 360, पूरा एक सर्कल बन गया ना। तो 360 से पहले आए तो यानी नेक्स्ट एंगल होगा 360 माइनस में थीटा। आपको दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो 270 प्लस थीटा 360 से पीछे रहेगा तो 360 माइनस में थीटा। समझ में आया नहीं है। यानी आपके यहाँ पर 90 प्लस, दोबारा समझा दूंगा मैं एक बार। और जैसे ही अपन ने इस लाइन को क्रॉस किया तो 360 जीरो से यहाँ पर आए 180 90 आए 180 270 270 360 360 से आगे निकल गए, यानी 360 प्लस में थीटा होगा नहीं होगा, प्लस में कुछ होगा आगे चलेगी 360 से, तो 360 में कुछ ऐड होगा ना, तो 360 प्लस में थीटा हुआ ही नहीं हुआ। यानी आपके दो दो एंगल आ गए। दोबारा समझ लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसमें एंगल क्वाड्रेंट में 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो 90 का ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए और टोटल मिला के 360 हो गया पार्ट पूरा। तो इस लाइन से पीछे रहेंगे तो 90 से छोटा रहेगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 360 दोबारा बताएंगे आपको। जैसे इस लाइन से आगे जाएंगे, जैसे ही इस लाइन से आगे गए आप, तो आगे गए तो 90 डिग्री से एंगल चले आगे चले गए ना, तो 90 डिग्री से आगे चले गए तो 90 प्लस में थीटा। और 180 से पीछे हो, 180 डिग्री वाली लाइन ये है, 180 डिग्री से पीछे हो तो 180 माइनस में थीटा। ठीक है। इस जैसे ही 180 डिग्री वाली लाइन से आगे गए आप तो 180 प्लस में थीटा, लेकिन 270 से तो पीछे हो तो 270 माइनस में थीटा। जैसे ही इस डिग्री से सॉरी इस लाइन से आगे गए तो 270 प्लस में थीटा, लेकिन 360 वाली लाइन से पीछे हो तो 360 माइनस थीटा। लेकिन जैसे ही आगे गए 360 से तो 360 प्लस में थीटा। यानी ये आपको चारों एंगल समझ में आ गए। यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों एंगल होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों एंगल होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों एंगल होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों एंगल होते हैं। मैं ऐसे पूछ लूँ आपसे कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल होंगे, तो आप बताओगे 180 डिग्री प्लस में थीटा और 270 डिग्री माइनस में थीटा, ये दोनों एंगल होते हैं। देखिए ये एक तो कॉन्सेप्ट हो गया। ये चेंज लाइन नो चेंज लाइन क्या होगी ये भी आपको बताया जाएगा, रुक जाओ 2 मिनट के लिए। अब आपका
ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू पता नहीं है। आपने अब तक 10th क्लास में क्या समझा था? साइन 90 माइनस में थीटा इक्वल टू कोस थीटा। मैंने अभी 10th क्लास के फॉर्मूले ना, सिर्फ वो 6 फॉर्मूले थे वो राइट नहीं करवाई, वो अब करवा रहा हूँ। कोस 90 माइनस में थीटा वो कहाँ से आए, इनको प्रूव करके बताऊंगा मैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ले रहा हूँ इस पार्ट को। tan 90 माइनस थीटा किसमें था? कोट में। और कोट 90 माइनस थीटा tan में। sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यहाँ तक आपने 10th क्लास में पढ़ा था ये वाली चीज़, लेकिन ये आई कहाँ से थी ये आपको बताया नहीं गया था 10th क्लास में। यानी अब मैं प्रूव करके बताऊंगा ये आया कहाँ से, इसकी वैल्यू यही क्यों आई, इसकी वैल्यू यही क्यों, यही क्यों, यही क्यों। देखिए ये वाले 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180, ये सभी को समझ में आ गया। इसको समझने के बाद एक चीज़ और आपको समझना है, आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन की वैल्यू ऑलवेज, इस वाले क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो साइन की वैल्यू किस में बदलनी है? कोस में बदलनी है, ऑलवेज की बात कर रहा हूँ। और कोस की वैल्यू को, कोस थीटा है ना, थीटा नहीं लगा यहाँ पर, थीटा, और कोस थीटा किस में बदलेगा? कोस, साइन कोस में, कोस टैन में, टैन थीटा कोट में, और कोट टैन में, ऐसे लिख देता हूँ, छोटा पड़ जाएगा अपना। सेक थीटा किस में बदलेगा? कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में बदलेगा? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये लर्न करना है, ये आपको याद करना है। साइन की वैल्यू जब क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अदरवाइज साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा, टैन का कोट थीटा। लेकिन क्वाड्रेंट में क्या करना है आपको? साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टैन कोट में बदलेगा, कोट टैन में बदलेगा, और सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको याद करनी है। तो देखो साइन कोस में बदला, कोस साइन कोस में बदला, कोस साइन में बदला, टैन कोट में बदला, कोट टैन में बदला, सेक कोसेक में बदला, कोसेक सेक में बदला। ये चीज़ तो समझ में आ गई, यानी ये इसी को इसी में कोई बदला। अब अभी मैंने आपको पूरा नहीं बताया, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा वीडियो होगा आपका, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, सॉरी मैंने इसको मिटा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको और समझाता हूँ आगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल्स की आपको पता चल गई। अब आप में एक चीज यहाँ पर, एक नई चीज सीखना है, ASTC, ASTC, ये एक नई चीज सीखना। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, और टी का मतलब टैन पॉजिटिव, और सी का मतलब कोस पॉजिटिव। यहाँ पर यानी इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, लेकिन इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, और साइन के साथ कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। अब आप बोलोगे सर साइन तो कोस में बदलेगा, साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टैन कोट में बदलेगा, कोट टैन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? साइन का उल्टा तो ऑलवेज, अपोजिट ऑलवेज क्या होगा? कोसेक होगा। तो साइन और कोसेक प्लस में होंगे, टैन और कोट प्लस में होंगे, और कोस और सेक प्लस में होंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन और, सॉरी ऑल पॉजिटिव है ना, तो ये तो ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ये वाली चीज। यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर टैन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर कोसेक थीटा, नीचे दिखेगा, इधर लिख देता हूँ सी, इधर सी प्लस कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। समझ गए? ये ध्यान रखना है। अब आप समझना, मैंने वो फॉर्मूला मिटा दिया था, दोबारा लिख देता हूँ। साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा,
कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर साइन 90, साइन की वैल्यू कोस में, कोस की वैल्यू साइन में, tan की वैल्यू कोट में, कोट की वैल्यू tan में, ऑल पॉजिटिव है। एक चीज और, नो चेंज लाइन, और ये चेंज लाइन क्या है? अगर आपका 90 की वैल्यू में नो चेंज लाइन और चेंज लाइन, सॉरी नो चेंज लाइन और चेंज लाइन, चेंज लाइन का मतलब है अगर ये 90 वाली लाइन है वर्टिकल, अगर 90 डिग्री या ओड नंबर आ जाए, 90 आ जाए, 270 आ जाए, तो आपका चेंज होगा। साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, tan कोट में बदलेगा, कोट tan में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। लेकिन अगर आपका ये नो चेंज लाइन मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री आ रहा है, ये 90 वाली लाइन है, ये 180 डिग्री 180 है, या 360 मान लो, यानी ये 270 है। यानी क्या समझे, एक कॉन्सेप्ट और है इसका, इवन नंबर आ जाए तो नो चेंज होगा, ओड नंबर आ जाए तो चेंज होगा। अब आपको सर ये 90 वाला लाइन है, 270 वाली कैसे है? तो ये 90 है, यहाँ पर घूम के आए, ये 270 भी आया ना, तो 90 और 270 दोनों लाइन है। अब आपको कि सर ये 180 डिग्री वाली लाइन है, 360 वाली लाइन कैसे है? यहाँ से आए घूमकर, यहाँ से घूमकर आए, यहाँ पर आ गई, तो 360 वाली लाइन भी तो है, एक तरह से मान सकते हैं, है नहीं लेकिन मान सकते हैं ना अपन। इसी तरह ये है नहीं तो मान सकते तो हैं। तो 90 और 270 और 180 और 360, 180 360 आ जाए तो नो चेंज। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 180, इवन 180 और 360 आ जाए तो नो चेंज, यानी साइन कोस में नहीं बदलेगा, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में कोस साइन में बदलने नहीं बदलेगा, कोस कोस में ही रहेगा। इनके एग्जाम्पल भी ये कि एक फॉर्मूला करवाऊंगा ना तब आपको क्लियर होगा पूरी तरह से। अभी 50-50 क्लियर होगा, 90 और 270 ये आ जाए तो ये क्या होगा, चेंज। यानी 90 और 270 एंगल आ गया तो देखो साइन कोस में बदल गया, कोस साइन में बदल गया, tan कोट में बदल गया, कोट tan में बदल गया, sec कोसेक बदल गया, कोसेक sec में बदल गया, बदला नहीं बदला। इसी में देखो एक चीज आपने नोटिस की होगी, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा है, तो 90 की सॉरी 90 माइनस थीटा तो अपन ने कर लिया, तो 360 प्लस थीटा करो, साइन 360 प्लस थीटा, कोस 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, कोट 360 प्लस थीटा, sec 360 प्लस थीटा, और कोसेक 360 प्लस थीटा। अब समझना, अब क्लियर हो जाएगा आपके सारे कॉन्सेप्ट, अब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो साइन 360 प्लस थीटा 180 डिग्री आ जाए और 360 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब आपको नो चेंज, यानी साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, tan tan में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, यानी साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, tan tan में ही रहेगा, कोट कोट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, और कोसेक कोसेक में ही रहेगा। और ऑल पॉजिटिव वाले पार्ट में है, ये क्वाड्रेंट में है, तो इन्हें सारे किसके होंगे, प्लस के होंगे, सारे किसके होंगे, प्लस के। यानी ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा था, लेकिन ये 11th में, अब 11th और 12th में आपके मिक्सअप कंबाइंड ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, दो चैप्टर ऐसे होते हैं जो हर एक चैप्टर में हर जगह काम आ जाते हैं। तो यानी ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा आपको सबसे स्ट्रॉन्ग होनी है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको अलजेब्रा करवाया जाएगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए, ये चीज़ यहाँ पर ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला देखिए। अब क्लियर होते जाएंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे, ये सारी चीज़ें जो समझाई ना इनको मैं यहाँ पर अब फॉर्मूला में यूज लूंगा, कहाँ से आया। देखिए अगला, अगला साइन सेकंड क्वाड्रेंट में था 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। आप साथ 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 लिखते रहे जिससे आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। sec 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेकंड 180 माइनस साइन 180 माइनस में थीटा, कोस 180 माइनस में
थीटा, tan 180 माइनस में थीटा, कोट 180 माइनस में थीटा, sec 180 माइनस में थीटा और कोसेक 180 माइनस में थीटा। ये देखिए अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, यानी ये वाला पार्ट और कोसेक वाला पार्ट ये पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और बाकी सारे पार्ट नेगेटिव होंगे। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। समझ में आया आप कैसे यूज ले रहे हैं? यानी साइन ए एस टी सी, यानी ए एस यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव, या टी यानी टैन और कोट पॉजिटिव, और सी यानी कोस और सेक पॉजिटिव, यानी साइन वाला और कोसेक वाला, साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे किस में होंगे, नेगेटिव। बाकी साइन और कोसेक वाले पॉजिटिव और बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव। अब देखना साइन 90 है, 90 और 270 बदलेगा, चेंज होगा, चेंज वाली लाइन पे है ना, तो साइन कोस में, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, तो यानी किस में जाएगा, साइन किस में जाएगा, कोस थीटा में, कोस साइन में। 90 वाला है टैन कोट में और कोट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ये मत बदलना कि सर कोसेक प्लस में होगा, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू पे फोकस करना है। कभी सो सर कोसेक ए एस टी सी में एस साइन और कोसेक ये वाला प्लस में कर दो, नहीं आपको ये और ये लेना है, ये और ये लेना है, ठीक है। अब देखो साइन, साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव कर दिए, बाकी सारे नेगेटिव कर दिए, लेकिन साइन 180 आ गया, 180 आ गया, इसका मतलब क्या है, नो चेंज, यानी 180 और 360 आ जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, और ये आ जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, और कोसेक सेक सेक में रहेगा, और कोसेक कोसेक में रहेगा। ये आपके फॉर्मूला है, यानी कहाँ से आई, वेरीफाई हो रहे नहीं हो रहे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखिए, अगला देखिए, साइन इस वाले पार्ट में जाएंगे, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस में थीटा। सेकंड वाला पार्ट साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, कोसेक सॉरी कोस 270 माइनस में थीटा, टैन 270 माइनस में थीटा, कोट 270 माइनस में थीटा, सेक 270 माइनस में थीटा, और कोसेक 270 माइनस में थीटा। देखना इसमें ए एस टी, टैन और कोट, टैन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 180 है तो यानी नो चेंज, नो चेंज पहले इसको ऐसे कैसे लिख दो, साइन थीटा कोस थीटा, कोई चेंज नहीं होगा, 180 आ गया तो टैन टैन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा। इसी तरह देखो 270 आ गया, 270 आ गया, यानी चेंज होंगे, साइन कोस में, कोस कोस साइन में, साइन कोस में, टैन कोट में, कोट टैन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। ये तो आपको करना आ गया, लेकिन अब प्लस माइनस का खेल है। टैन और कोट वाला पॉजिटिव, तो टैन वाला ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, टैन वाला ये पॉजिटिव और कोट ये पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव। अब आपको पकड़ में आ गया होगा, समझ में आया नहीं आया? यानी मैंने आपको ये समझाई, ये समझाई, ये समझाई, ये वर्क मैं आपको देता हूँ, ये आपको खुद करना है, ठीक है। और फिर बुक्स में, बुक होंगी आपके पास 11th क्लास की, 12th क्लास की, उनमें वेरीफाई चेक कर लेना आपका आंसर सही है गलत है, और फिर कमेंट करके बताना आप कि कितना सही है निकला है, कितना गलत निकला है। आज के लिए इतना ही करते हैं।